साथियों, आप जानते हैं कि मुहावरे और कहावतें होती क्या हैं? क्या आपको पता है कि मुहावरे और कहावतें कहावतें जिसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति। जिसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति। जानते हैं क्या होते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे साथ जुड़े। आज हम इस क्लास में, आप कह सकते हैं इस वीडियो में, हम जानेंगे मुहावरे और कहावतें क्या होती हैं और कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और कहावतें जो हम इस क्लास में आज देखने वाले हैं। इसी के साथ में एन शिक्षा परिवार में मैं विजय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक करें। साथ ही मुहावरे मुहावरे और कहावतें, अभी हमने आपको बताया कहावती का अर्थ होता है जैसे लोकोक्ति। जो लोकोक्तियाँ होती हैं उसे कहावतें कहते हैं। क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। हम अगर बात करें मुहावरे की तो सबसे पहले मुहावरे की बात करें तो ये क्या होते हैं? पदबंध होते हैं। पदबंध होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वही पदबंध कहे जाते हैं। ये साथ ही अभिधामूलक जो मुहावरे होते हैं ये अभिधामूलक अर्थ न प्रकट करके लाक्षणिक अर्थ प्रकट करते हैं। लाक्षणिक अर्थ का मतलब होता है कि सीधे न कहकर किसी समानता या रूपक के जरिए गहराई से समझाया जाता है। लाक्षणिक का मतलब अनेक अर्थ के जरिए से क्या होता है? ये प्रकट होते हैं। मुहावरे जो होते हैं ये अपने कथन को सटीकता से और सशक्त बनाने के लिए भाषा में इसकी बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है और इससे भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। यहाँ पे हमने जाना मुहावरे का क्या प्रयोग होता है। इसका सटीकता से सशक्त बनाने के लिए भाषा की बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग होता है, चाहे वो कोई भी भाषा हो। तो हम हिंदी भाषा के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? ये जरूरी है। और वहीं पे बात करें साथ ही कहावतों को लोग परंपरा से कहते सुनते आते हैं। परंपरा यानी रीति रिवाज जो हम आप घर और आसपास में लोकोक्तियाँ सुनते आ रहे हैं तो वही होती है। कहावतों के पीछे कोई कहानी होती है, उसमें अनुभूति की राशि संचित होती है यानी इकट्ठा होती है। उदाहरण के द्वारा किसी को सजग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कहावते का। हम बात करें किसकी? कहावते की। इसके कथन इसके कथन से क्या होता है? असरदार बनता है। इसके कथन से क्या होता है? असरदार बनता है। ठीक है। अब आपके सामने है कुछ मुहावरे जिनको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा समझेंगे क्या कैसे है। अगर हम बात करें साथ ही अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है कि अंधे के लिए अगर एक लकड़ी मिल जाए तो क्या होता है? वो एक मात्र उसके लिए क्या होता है? सहारा हो जाता है। क्या होता है? अंधे की लकड़ी मतलब अंधे को अगर एक लकड़ी मिल जाए तो उसका क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है। हम अभी बात करें किसके? मुहावरे की। अगर प्रयोग की बात करें तो बुढ़िया के लिए उसका बेटा एक अंधे की लकड़ी है, यानी उसका बेटा क्या है? एक सहारा है। किस क्या है? एकमात्र सहारा है। आप अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना यानी आपने किसी की आँख में धूल झोंक दिया, यानी क्या कर दिया? धोखा दे दिया आप उसको। तो क्या आप सीधे कह सकते हैं कि धोखा दे दिया। तुम मेरी आँखों में धूल नहीं झोंक सकते। ये क्या है? वाक्य प्रयोग है। आप इसको देख लेंगे। आकाश पाताल का अंतर। आकाश और पाताल का अंतर यानी बहुत बड़ा अंतर। आप नॉर्मली समझिए आकाश कहाँ पे है और पाताल कहाँ पे है। धरती के नीचे पाताल है और आकाश कहाँ पे है? बहुत ऊपर है, यानी बहुत बड़ा अंतर है। हम इसका अर्थ क्या कह सकते हैं? बहुत बड़ा अंतर। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोध करना। आग बबूला का मतलब आग जब बबूला हो जाए, बुलबुले मारने लगे, आग बहुत ज्वाला प्रकट हो रही है तो आग बबूला यानी बहुत क्रोधित। बबूला का मतलब क्रोध, बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना। इसके बाद अगर हम बात करें साथी तो क्या है? ईद का चाँद होना। ईद का चाँद का मतलब क्या होता है? ईद साल में एक बार आता है तो यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा है। यानी जैसे इस ईद क्या होता है? ईद त्योहार जो मुस्लिम लोगों का होता है, एक साल में एक बार आता है उनका, तो वही होता है कि बहुत दिन बाद दिखाई दे रहा है। तुम तो ईद के चाँद हो गए हो। क्या हो? तुम तो ईद के चाँद हो गए। वाक़ई में देखेंगे शादी के बाद तुम तो ईद के चाँद हो गए यार। शादी के बाद तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, मतलब दिखाई ना देना पूर्ण रूप से, तो वही होता है ईद के चाँद होना। ठीक है। इसके बाद हम बात करें साथी कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ क्या हो जाएगा? ईर्ष्या या जलन। ईर्ष्या से क्या होना? जलन होना। कलेजे पे सांप लौट गया। किसी की उन्नति, वाक्य प्रयोग देखें, किसी की उन्नति को देखकर तुम्हारे कलेजे में क्या हो गया? सांप लौट गया। आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसमें सफल हो जाते हैं तो आपके जो पड़ोसी हैं वो देख के क्या हो जाएंगे? कलेजे पे उनके क्या हो जाएगा? सांप लौटने लगे, यानी ईर्ष्या के कारण उनका क्या होगा? जलन होने लगेगा आसानी से। कानों पर जूं तक न रेंगना। कानों पर जूं तक न रेंगना, अनसुनी करना, यानी आप कोई चीज़ सुन रहे हो, कानों पर जूं न रेंगना का मतलब आप कोई बात को जैसे सुन ही नहीं रहे हो, अनसुनी कर रहे हो। मैंने उसे
पढ़ने के लिए बहुत समझाया पर उसके कानों पर जू न, यानी वो जैसे सुन ही नहीं पाया, तो वही होता है कानों पर जू तक न रेंगना। खरी खोटी सुनाना या खरी खोटी सुनाओ। खरी खोटी सुनाना का खरी खोटी का मतलब है भला बुरा कहना। यार खरी खोटी तुमने किसी को खरी खोटी मत सुनाओ या सुना देना। खरी खोटी यानी भला बुरा कहना, ठीक है। इसके बाद साथी क्या है, खाक में मिलाना। खाक में मिलाना का मतलब बर्बाद करना, धूल में मिला देना। खाक में मिलाना यानी बर्बाद कर देना। खाक में मिला दूंगा, धमकी देते हैं ना लोग, खाक में मिला दूंगा यानी बर्बाद कर दूंगा, धूल में मिला दूंगा। गुड़ गोबर करना। गुड़ और गोबर दोनों का क्या है, अलग अलग संबंध है, बहुत दूर दूर है, यानी काम बिगाड़ देना। गुड़ को गोबर के साथ क्या मिला दोगे, अरे यार गुड़ को गोबर के साथ मिला दिया यार, काम गड़बड़ा दिया। गुड़ को क्या गोबर के साथ मिलाया जाता है, नहीं मिलाया जाता, यानी काम सारा बिगाड़े तुमने, सारा काम गुड़ गोबर कर दिया यानी बिगाड़ दिया। गोबर गणेश। गोबर गणेश किसको कहते हैं, मूर्ख को कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्ख को। वह तो गोबर गणेश है, उसे क्या समझाओगे, यानी वो तो मूर्ख है, उसे क्या समझाओगे। इसके बाद है साथी, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट ही जो है वही लिए हैं मुहावरे। घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना का अर्थ है दुखी को और दुखी कर देना। जैसे आप घाव लग गया है और आप वहाँ पे नमक डाल रहे हैं, तो और क्या होगा, उससे दिक्कत पैदा होगी, तो यानी दुखी व्यक्ति को और आप दुखी कर रहे हो, वही होता है घाव पर नमक छिड़कना। वाक्य प्रयोग देखेंगे, उसकी नौकरी चली गई, इतने में शाहूकार ने रुपए मांगकर उसके घाव पर नमक छिड़क दिया। क्या हुआ, नौकरी नहीं है बेचारे के पास, वैसे ही पैसे की उसकी कंगाली चल रही है और साहूकार ने उसे पैसे भी मांग लिए, तो क्या हो गया, घाव पे नमक छिड़कना। छाती पर पत्थर रखना यानी बहुत बड़ी हानि होनी। बहुत बड़ी हानि होना। बहुत बड़ी हानि होना, तो क्या होता है, छाती पर पत्थर रख दिया, बोलते छाती पर पत्थर रख दिया, बहुत कठोर कलेजा है इसका। बहुत बड़ी हानि होने के बाद भी क्या होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही होता है छाती पे पत्थर रख देना। मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया तो माँ को छाती पर पत्थर रखना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे और आगे है, बहुत बड़ी हानि होने पर भी दिल को कड़ा होना। वही हमने आपको बताया कि छाती पर पत्थर रखना यानी कुछ भी हो जाए इंसान क्या होता है, मजबूत होता है। कहते हैं ना यार तुम तो यार बहुत, तुम्हारा दिल पत्थर का है, तो वही होता है छाती का पत्थर, कुछ फर्क न पड़ना। इसके बाद अगर हम बात करें साथी, टेढ़ी खीर। टेढ़ी, इसके बाद अगर हम बात करें टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन काम। टेढ़ी है, टेढ़ी से आप समझ जाएंगे कठिन काम है। मेरे लिए रस्सी पर चलना टेढ़ी खीर है, यानी कठिन काम के बराबर है। डींग मारना, हम कहते हैं ना डींग मार रहा है यार, बढ़ चढ़ कर बातें करना, फेंकना, जिसे कहते हैं फेंक के बातें करना। डींग मत मारो यार, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या डींग मार रहे हो, है कि नहीं। इसके बाद साथी आपके सामने है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ हो जाएगा इसका आश्चर्यचकित रह जाना। क्या आ गया, आश्चर्यचकित। आपने कुछ ऐसी चीजें देखा, ओह, आप देख के ओह बोले अरे यार ये कैसे हो गया, आश्चर्यचकित हो गए। ज्यादा अब यहाँ पे दिया वाक्य प्रयोग में, जादूगर का जादू देखकर मैं अपने दांतों तले उंगली दबा लिया। अरे यार ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये कैसे कर ले रहा है, वही देख के अब दांतों तले उंगली दबा लिया, नहीं आश्चर्यचकित हो गया। दुम दबाकर भागना। दुम दबाकर भागना यानी डर कर भाग जाना। दुम दबाकर यानी पूंछ नीचे घुसा के भाग गया। पुलिस को देखते ही चोर दुम दबा के भाग गया, यानी डर कर भाग गया। दुम दबाना यानी डर कर भागना। नाक कटना। नाक कटना यानी साथी क्या होता है, बदनामी होना। नाक काट दिया यार, बदनामी करा दिया। नाक काटना नहीं, बदनामी कर, कुछ ऐसा न करो जिससे परिवार की नाक कट जाए। कुछ ऐसा न करो जिससे साथी परिवार की नाक कट जाए। आपको सफल होना है। पानी पानी होना, यार पानी पानी हो गया यानी लज्जित होना। पानी पानी का अर्थ होता है लज्जित होना। बेटे ने चोरी की तो पिताजी पानी पानी हो गए। क्या हो गए, पानी पानी हो गए। फूला न समाना। फूला न समाना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। आप फूले न समा रहे हैं, आप इतने प्रसन्न हो गए, आप फूल न समा रहे, आपकी सांसें थमा नहीं रही हैं। बच्चे खिलौने देखकर फूले न समाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रसन्न हो गए, बच्चे खिलौने देखते हैं कितने प्रसन्न हो जाते हैं। बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना यानी आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले, मैं इस काम की बीड़ा उठाता हूँ यानी जिम्मेदारी लेता हूँ। लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर का अर्थ है पुरानी प्रथाओं पर चलना। लकीर का फकीर यानी जो एक रेखा बनी हुई है हमें उसी पे चलना है, यानी पुरानी प्रथाओं पे चलना। जो लकीर का फकीर होते हैं वो साथी क्या करते हैं, नई बात नहीं स्वीकार करते, नहीं स्वीकार करते। लोहा मानना, अधीनता स्वीकार करना। लोहा मानना यानी अधीनता स्वीकार करना। महाराणा प्रताप ने अकबर का लोहा नहीं माना, यानी अधीनता नहीं स्वीकार की। क्या करिए, अधीनता नहीं स्वीकार की। श्री गणेश करना यानी शुरुआत करना, किसी का श्री गणेश करना यानी आरंभ करना कहा जाता है। मैं आज इस काम का श्री गणेश करूंगा यानी आरंभ करूंगा, शुरुआत करूंगा। इसके बाद साथी है हाथ धो बैठना। हाथ धो बैठना यानी खो देना। हाथ धो बैठना यानी आपने कुछ लगाया था, धो दिया, साफ हो गया, खत्म हो गया, यानी खो दिया।
आपके हाथ में कुछ लगा था, धो दिया, खत्म हो गया। ईमानदारी से काम करो, नहीं तो नौकरी से क्या करोगे, हाथ धो बैठोगे। वही होता है हाथ धो बैठना, यानी खो देना, कुछ चीज़ें खो देना, ठीक है। अब इसके बाद आती है कहावतें। इसके बाद क्या आती है, कहावत। अंधा क्या चाहे दो आँख, यानी मन चाही वस्तु को बिना प्रयत्न मिलना। अंधा क्या चाहे दो आँख, यानी आपने क्या किया, बिना प्रयत्न के। एक प्रकार से बोली होता है, जिसको बोली कहते हैं। जो बोली लोग बोलते हैं वही कहावतें होती हैं। अंधा क्या चाहे दो आँख, यानी मन चाही वस्तु का बिना प्रयत्न से मिल जाना, वही क्या होता है, अंधा क्या चाहे दो आँख। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का अर्थ हो जाएगा, गुणहीन लोगों में अल्प गुण वाले का ही आदर होता है। जो गुणहीन होते हैं, जिनके पास जिनके पास दिमाग नहीं होता है, वो क्या होता है, कम दिमाग वाले, अल्प गुण वालों का आदर होता है। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। अधगल गगरी छलकत जाए, ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है, यानी ओछा व्यक्ति बहुत ही इतराता है। ओछा व्यक्ति यानी जिसके पास कम नॉलेज रहेगा वो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है। वही आधी गगरी है पानी की तो क्या होगी, छलकती जाएगी। वही आधा ज्ञान भी मनुष्य को क्या करता है, बेकार करता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अवसर बीत जाने पर अफसोस करके क्या फ़ायदा, व्यर्थ का अफसोस कर रहे हो। यानी अब क्या हो गया, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया, आपका पेपर निकल गया और आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो पछताने से क्या फ़ायदा होने वाला है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी अपने क्षेत्र में निर्बल भी क्या होते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आप देखते हैं ज़्यादातर इसका माहौल रहता है कि अपनी गली में कुत्ते शेर पड़ जाते हैं, यानी अपने क्षेत्र में क्या होता है, निर्बल भी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इसके बाद है साथी, आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों ओरी विपत्ति। आगे कुआं पीछे खाई, जाऊं तो कहाँ जाऊं, यानी आगे जाएंगे तो कुएं में गिरेंगे, पीछे जाएंगे तो खाई में गिर जाएंगे। इसका मतलब है दोनों ओर विपत्ति होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपना दोष स्वीकार न करके पूछने वाले को दोषी ठहराना। यानी उल्टा चोर किसको डांट रहा है, कोतवाल को ही डांटने लग रहा है, तो अपना दोष स्वीकार न करना, यानी पूछने वाले को क्या करना, दोषी ठहरा देना। ऊंची दुकान फीका मकान। ऊंची दुकान यानी फीका मकान, केवल बाहरी दिखावा। ऊंची दुकान, फीकी दुकान का मतलब फीकी पकवान। फीका पकवान का मतलब है खाली दिखावा करना, अंदर से कुछ नहीं होना। आप गए दुकान में किसी में, वहाँ पे बाहर से देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से कुछ माल साड़े सड़ेला थे। एक पंथ दो काज का मतलब है एक ही साधन से दो दो काम करना, यानी कहते हैं ना, जाओ यार एक पंथ से दो काज होगा। बाजार जाना, फलाने से मिल लेना, उसके बाद ये सामान लेना, यानी एक पंथ से दो काज हो गया, ठीक है। इसके बाद है साथी, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ आदमी, उसको कुछ भी दे दोगे उसको भैंस बराबर ही लगे, काला अक्षर भैंस बराबर। चोर चोर मौसेरे भाई, यानी एक प्रकार का स्वभाव वाले जल्दी ही मिल जाते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, यानी चोर चोर को ही पहचान लेता है, तो क्या होते हैं, मौसेरे भाई के समान होते हैं। इसी प्रकार एक प्रकार स्वभाव वाले जो होते हैं, जैसे अच्छा है अच्छा वाले का, बुरा है तो बुरा वाले का, तो यहाँ पे बुरे से है, स्वभाव वाले जल्दी से मिल जाते हैं। जल में रहकर मगर से वैर, यानी आप जल में रहते हैं, मगर यानी मगरमच्छ से आप क्या वैर कर सकते हैं, मगरमच्छ से वैर नहीं कर सकते हैं। यानी जल में रहकर मगरमच्छ से वैर का अर्थ हो जाएगा किसी के अधीन रहकर दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ हो गया कि जल में रहकर मगरमच्छ से वैर ऐसा हो जाएगा कि किसी के अधीन रहकर दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, ठीक है साथी। इसके बाद है आपके स्क्रीन पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ हो जाएगा ताकतवर की ही विजय होती है। ताकतवर की ही विजय होती है। कहते हैं ना, जिसकी बंदरी वही नचावे, वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर की ही विजय होती है। डूबते को तिनके का सहारा। जब कोई इंसान डूब रहा होता है तो उसको तिनके थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाता है तो वो निकल जाता है। उसी प्रकार असहाय को थोड़ा सा भी सहारा भी बहुत होता है। असहाय को थोड़ा सा भी सहारा, डूबते को तिनके का सहारा हो जाएगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी दूर की वस्तु अच्छी लगती है। आप जब दूर से रहते हैं, दूर रहते हैं तो आप अच्छे लगते हैं, जब पास में आ जाते हैं तो क्या होता है, वो सिस्टम सारा गड़बड़ा जाता है। तो वही होता है दूर के ढोल सुहावन, यानी दूर की वस्तु अच्छी लगती है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कहीं का भी न रह जाना, सभी में असफल होना। अगर आप बार बार इस जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह घूम रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू कंसिस्टेंस के तौर पे आप किसी एक जगह पे फोकस होके नहीं पढ़ रहे हैं, आप या इधर का उधर का, इधर का उधर का परेशान हो रहे हैं, इस क्लास को लूँ उस क्लास को लूँ, तो वही हो जाता है लास्ट में कि आप कहीं का भी नहीं रह जाते हैं। तो उसी को कहते हैं, न गोधोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कहीं का भी न रह जाना। जो चापलूस लोग होते हैं उनके लिए भी ये बहुत सूट करता है। नाच ना आवे
नाच न जाने आंगन टेढ़ा हो जाएगा काम में खुद अयोग्य होना पर दूसरे पर रोप लगाना। वही कहते हैं नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा, नाच आता ही नहीं है, बोल रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है, तो वही खुद का अयोग्य हो यानी खुद काबिल तो है नहीं, दूसरे को ऊपर दोष लगा रहे हैं। ठीक है साथी। इसके बाद है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, मतलब पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ हो जाएगा कि दूसरों को उपदेश देना क्या होता है, आसान होता है, लेकिन खुद वही चीज़ करना क्या होता है, कठिन हो जाता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अयोग्य व्यक्ति अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही बात है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बिल्ली के भागो छीका टूटा, बिल्ली के भागो छीका टूटा यानी संयोग की परिस्थिति अनुकूल होना। संयोग की परिस्थिति कैसी हो जानी, अनुकूल हो जानी। क्या हो जाएगा, संयोग की परिस्थिति अनुकूल यानी समान हो जाना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट आप इसको समझेंगे, क्योंकि आपको मोटिवेशन चाहिए होता है किसी चीज़ के लिए, तो ये आपके लिए सबसे, कह सकते हैं सबसे मजबूत है। यानी मन की जो दृढ़ता होती है, मन की जो दृढ़ता या दुर्बलता पर सब कुछ निर्भर होता है। ये बिल्कुल सही है साथी। मन की हार, अगर मन से आप हार गए हैं तो किसी काम में हाथ डालोगे तो आप निश्चित तौर पे असफल हो जाओगे। लेकिन अगर मन आपका विजयी है कि बोल रहे हैं, मन बोल रहा है कि हम जीतेंगे जीतेंगे, तो डेफिनेटली उस कार्य में आप अव्वल हासिल करेंगे। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी मन की दृढ़ता या दुर्बलता पर सब कुछ निर्भर है। इसके बाद साथी है आपके स्क्रीन पे, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी यानी दिखाने के लिए मित्रता पर वास्तव में शत्रुता, यानी क्या हो जाएगा, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब केवल क्या हो जाएगा, दिखाने के लिए आप मित्रता कर रहे हैं। मुंह में तो राम है लेकिन बगल में आप छुरी रखे हुए हैं, लेकिन क्या है असलियत में आपके हृदय में जो है वो क्या है, शत्रुता का भाव है। वही हो जाता है मन में राम, मुंह में राम बगल में छुरी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि नीच लोग डरने से काम करते हैं, डरने से ही, डराने से ही क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। वो अगर कोई चीज़ समझने से समझ जाए तो क्या होगा, क्या ही फ़ायदा है, तब तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन वो नहीं समझते। यानी नीच लोग जो होते हैं, वो दुष्ट लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, लातों से ही मानते हैं, बातों से नहीं मानते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी का हो जाएगा साथी, प्रत्यक्ष के लिए जो होता है प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष यानी जो सही चीज़ें होती हैं, सामने होती हैं, उनके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद है साथी, होनहार वीरवान के हो चिकने पात। होनहार वीरवान के हो चिकने पात यानी महान बनने के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। अगर आपके बचपन में स्वभाव आपका अच्छा है तो आप डेफ़िनेटली एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन आप बचपन से ही अगर क्रूर व्यक्ति हैं तो आप निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकते कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो वही होते हैं ना, होनहार वीरवान के हो चिकने पात। महान बनने के लिए क्या होता है, महान बनने के जो लक्षण होते हैं वो साथी बचपन से ही यानी चाइल्डहुड से ही क्या होते हैं, प्रकट होने लगते हैं। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही था हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट थे। क्लास को ज़रूर देखें, पूरी क्लास देखें। जो भी साथी पूरी क्लास देखे उनको तहे दिल से धन्यवाद है, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि इस क्लास का फ़ायदा उनको भी मिल जाए। ऐसे ही क्लासेस हम लाते रहेंगे साथी, प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ना न भूलें। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।